सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस लाइव में। अम, आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं अ, उसके ऊपर पहले मैं वीडियोस बना चुका हूँ। लक्ष्मण जी, ईश्वर और अल्लाह में क्या फ़र्क है, इस पे अलग से वीडियो है जी, आप वो देख पाएंगे। संगम टॉक्स पे मैंने अभी अभी दिया है, आप उसे चेक करिएगा। लेकिन आज जो हमारा विषय है, अ, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का, उसमें आपको लिंक मिलेंगे कि जिस महिला की आज हम बात करने वाले हैं, सफ़िया की, इस पे मैंने पहले एक वीडियो पूरा बनाया है। लेकिन आज हम इसके किसी और एंगल के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो उस वीडियो में मैंने नहीं किया था। जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं कि इस्लाम की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिसे पैगंबर कहा जाता है, उसने बहुत सी शादियां की थी। और उन सब शादियों के बारे में कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए जाते हैं, स्पेशली आयशा के बारे में, ज़ैनब के बारे में, हफ्सा के बारे में, और जुवैरिया के बारे में, और सफ़िया के बारे में। तो आज मैं केवल सफ़िया वाली जो निकाह है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये चर्चा करनी आवश्यक इसलिए है कि हमें जो सर्वधर्म समभाव का जो बड़ा पाव खिलाया गया है पिछले 70-80 वर्ष से, उसके कारण क्या हो जाता है कि हम किसी को भी महापुरुष मानने को तैयार हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति, उसे महापुरुष बोलना बड़ा सरल हो गया है हमारे यहाँ पर। आज एक टीवी डिबेट चल रही थी, तो उसमें यति नरसिंहानंद जी थे। तो उन्होंने जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में बोलना शुरू किया तो सामने एक मौलाना था। तो उसने बोला, जी किसी भी धर्म के गुरु जो होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके बारे में गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। तो इस तरह का माहौल हमारे देश में है। तो आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति था, जिसे पैगंबर कहा जाता है, उसके नैतिक मूल्य कैसे थे, उसकी मॉरल वैल्यूज़ कैसी थी, उसे समझने का प्रयास करेंगे। और जैसा मैंने बताया, जो आज का थंबनेल है वो यही है कि अल्लाह और कुरान को नहीं माना। अब जो क्लेम है वो क्या है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जस्ट एक पैगंबर है, और जो अल्लाह है जो सातवें आसमान पे बैठा, उसका दर्जा तो बहुत ऊंचा है, और उसी ने कुरान भेजी है। तो अगर हम इस बात को एक्सेप्ट कर लें, मान लें, तो फिर इसका ये अर्थ निकलता है कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था, उसके लिए ये आवश्यक था कि वो अल्लाह की बात भी माने और कुरान की बात भी माने। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बार बार लिखते हैं कि जो अल्लाह है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की फेक आईडी है। तो आई डोंट नो सच है कि नहीं, मुझे ऐसा कहना चाहिए कि नहीं, आप लोग कह सकते हैं, आपके पास वो सुविधा रहती है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि वो फेक आईडी नहीं है, सच में कोई इस तरह का गॉड है जो सातवें आसमान पे बैठता है और वो मैसेजेस देता रहता था। तो पहले हम ये जानते हैं, या पहले हम ये सुन लेते हैं कि ये जो महिला है सफ़िया नाम की, इसकी जो शादी हुई थी उसके बारे में हमारे जो खास कुछ लोग हैं वो क्या कहते हैं। पहला व्यक्ति है जाकिर नाइक। उसका कहना है कि जो मोहम्मद साहब थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो शादियां करते थे उनके पीछे बहुत बड़ा, बहुत महान, बहुत गहरा एक कारण होता था, और किसी न किसी प्रकार का समाज सुधार लाने के लिए करते थे, क्योंकि बहुत ही महान समाज सुधारक थे। पहले आप जरा इन्हें सुन लीजिए, थोड़ा बिल्कुल छोटा सा क्लिप है। In the conquest of Mecca. Other example, like Bibi Safiya, may Allah be pleased with her, she was the daughter of a powerful Jewish leader. After this, the Jewish became very friendly with the Muslims. तो ये हमें बता रहे हैं कि इन्होंने शादी की, पॉलिटिकल रीजन था, और उसके बाद जो ज्यूज थे वो बहुत फ्रेंडली हो गए थे। तो कितने फ्रेंडली हुए थे वो हम आगे चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा सुन लीजिए इन सज्जन को।
If you see all the marriages had some social reform. All marriages had social reforms. तो क्योंकि महान समाज सुधारक थे तो समाज सुधार के लिए, पॉलिटिकल रिलेशंस के लिए उन्होंने शादियां की थी. Married the daughter of Hazrat Umar, Hafsa, may Allah be pleased with her, to get closer relationship between the companions. As a social reform, he married a lady who was divorced, the first cousin Zainab. After she was divorced, he married her. All the marriages have some political reason or social reform. So all these marriages were based to improve the community and to better relationship. It was not for sex. Hope that. It was not for sex. It was to improve the society. कोई समाज सुधार करना था क्योंकि महान समाज सुधारक थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और पॉलिटिकल रिलेशंस बनाने होते थे इसलिए करते थे. तो हमने इन्हें सुन लिया. और इस तरह के ये अकेले नहीं है, सैकड़ों मिलेंगे आपको यूट्यूब पे. तो मैं तो केवल कुछ का आपको एक दो का ही उदाहरण देने वाला हूँ. ये एक पाकिस्तानी है, जरा इसे भी सुन लीजिए. सैयदा सफ़िया जो नबी इस्लाम की बीवी है, बुखारी मुस्लिम खोल के देख लें, यहूदी सरदार की वो बेटी थी. उनका खामन भी यहूदी सरदार था. वो हुयई बिन अख्तब एक यहूदी था, उसकी वो बेटी थी, है बनी इसराइल में से थी. तो ग़ज़वा खैबर के मौका पे यानी वो इनका वो सरदार भी खामन भी कत्ल हो गया और ये सरदार खाविंद भी कत्ल हो गया, यानी उसका हस्बैंड जो था उसका मर्डर हो गया. यानी बांदी बना के लाई गई. तो एक सहाबी ने इनको अपने कब्जे में किया हुआ था. तो एक सहाबी ने कब्जे में किया हुआ था. आप इस शब्दों पे ध्यान दीजिए, सहाबी कौन होते हैं? कि वो महान लोग जिन्होंने इस महान मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को जीते जागते देखा था. तो वो तो खास लोग थे, इसलिए उनको साहब, सहाबा, सहाबी बोला जाता है. वो इतने महान थे कि उन्होंने इस व्यक्ति को, इस महान समाज सुधारक को जीवित देखा था. तो उनके कंपेनियन थे, इसलिए उन्हें सहाबी या सहाबा कहा जाता है. नबी इस्लाम को बताया गया इनके बारे में कि बड़ी खूबसूरत हैं और आला ख़ानदान से हैं. हमारी ख्वाहिश है कि वो आपकी बांदी बन जाए. अब यहाँ आपको पहली कॉन्ट्रडिक्शन तो इसी से दिख जाएगी. वो कह रहा है कि बताया कि बहुत खूबसूरत है तो इसलिए इनको पसंद आई. आगे चलिए. नबी इस्लाम ने बुलवाया. नबी इस्लाम भी स्टेटस का ख्याल रखते थे कि एक ऊंचे स्टेटस के बंदे का ख्याल रखना है. तो नबी जो थे वो ऊंचे स्टेटस का ध्यान रखते थे कि किसी का क्या स्टेटस है. तो जो आपको कभी कभी बताया जाता है कि इस्लाम में ऊंच नीच नहीं है, ये आप सुन सकते हैं इन्हीं के अपने मुख से कि वहां पर स्टेटस का जो ध्यान है वो दिया जाता था और नबी साहब ध्यान देते थे स्टेटस पर. पता चला कि वो तो यानी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी. तो नबी इस्लाम ने उनको बांदी नहीं रखा, फिर आज़ाद कर दिया और निकाह करके उनसे शादी कर ली. और वो हमारी माँ है. और वो हमारी माँ है. तो जो महान समाज सुधारक थे उन्होंने इस सफिया से शादी कर ली उसका स्टेटस देखते हुए, और अब वो इनकी माँ है. तो ये आपको दो एपोलॉजिस्ट हैं जिनके बारे में मैंने बताया. अब ज़रा हम वास्तविकता पे चलते हैं कि क्या हुआ था. अब आप में से कुछ लोगों ने कहा कि पूरा वाकया समझाइएगा, पूरा इंसिडेंट बताइएगा. तो पूरे इंसिडेंट के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वो आप देखें, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. तो अब हम आते हैं वास्तविकता समझने पर कि इंसिडेंट था क्या. अब उसके लिए हम या तो हदीस देख लेते हैं इसके बारे में. जो सही बुखारी है, जो सबसे ऑथेंटिक हदीस है, वो इसके बारे में बताती है, इस इंसिडेंट के बारे में. वो आपको मिल जाएगी सही अल बुखारी बुक नंबर वॉल्यूम 1 बुक नंबर 8 और हदीस नंबर 367 367. वहाँ वो इंग्लिश में दी है, तो हम इंग्लिश की बजाय इसे हिंदी में पढ़ते हैं क्योंकि मुझे बाई चांस यहाँ की मार्केट में वो हिंदी में मिल गई थी. तो चलिए उसे देखते हैं. ओके, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि हम पढ़ सकें. आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा अब ये. तो मैं पढ़ देता हूँ. हज़रत अनस रज़ियाल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल खैबर की लड़ाई में थे और हमने जंग के मौके के करीब ही अंधेरे में सुबह की नमाज पढ़ी. इसके बाद रसूल अल्लाह सवार हुए. मैं उनके पीछे बैठा था.
हुजूर खैबर के कूचों में अपनी सवारी चलाते जाते थे और मेरा जानू आपकी रान से लगता जाता था। जानू यानी जांघ। आपने अपना तहबंद खोल दिया और मैं आपकी रान की सफेदी देख रहा था। जब आप गांव में दाखिल हुए तो फरमाया, अल्लाहु अकबर, खैबर वीरान हो गया। हम जब किसी कौम के सेहन में दाखिल होते तो डरे हुए लोगों, खौफजदा लोगों की सुबह बुरी हो जाती है। देखिए कितनी रहमत आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर कि जो ये, हाँ, मोहम्मद साहब को रहमतुल आलमीन भी कहा जाता है कि वो पूरे संसार के लिए रहमत लेकर आए थे। तो यहाँ आपको रहमत बरसती हुई दिखाई देगी। ध्यान से देखिए जरा, क्या फरमा रहे हैं वो, अल्लाहु अकबर, खैबर वीरान हो गया। हम जब किसी कौम के सेहन में दाखिल होते तो डरे हुए लोगों यानी खौफजदा लोगों की सुबह बुरी हो जाती है। देखिए, है ना महान हस्ती। लोग खाम खा यतीजी भी इनको थोड़ा बुरा भला कह रहे थे। इतने अच्छे, इतने सज्जन व्यक्ति के बारे में बुरा कहा जा सकता है क्या? आप कल्पना करके देखिए। आगे देखिए, यानी कुफार तबाह हो जाते हैं। ये लफ्ज आपने 3 बार फरमाए। तो अब आप जरा कल्पना करके देखिए, आज से लगभग 1400 वर्ष पहले यहूदियों का एक छोटा सा कबीला है खैबर नाम की जगह पे। अब ये खैबर में पहुंचे कैसे, उसके लिए भी कहानी है। पहले ये मदीना के पास ही रहा करते थे। कबीला था बनु कैनुका। वहां से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और इसके चेलों ने इनको घेर लिया कि या तो तुम्हें मार देंगे, यहाँ से भाग जाओ। तो ये वहां से अपनी जान बचाकर भागे और मदीना से ऐसा माना जाता है कि लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में जाकर, ये खैबर नाम की जगह थी, वहां अब ये रहने लग गए कि जान तो बच गई। तो वहां पर इन्होंने खजूर के पेड़ लगाए, खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी थी। तो एक तरह से इन्होंने अपना जीवन दोबारा स्टार्ट कर रखा। फिर एक वहां कबीला था बनु कैनुका। वहां पर भी लड़ाई झगड़ा हुआ, उनको भी निकाल दिया गया। तो अब चलिए, अभी जरा वहां से भाग क्या थे यहाँ सेटल होने के लिए, तो यहाँ रह रहे थे कुछ वर्षों से, जब इन पर फिर से हमला कर दिया गया। आप ध्यान दीजिए कि उन्होंने कुछ प्रवोक नहीं किया, वो लड़ाई झगड़े के लिए कतई तैयार नहीं है। ये महान समाज सुधारक वहां अपने साथियों के साथ जाके उन पर हमला करते हैं। आगे क्या आता है हदीस में, लोग अपने कामों को जा रहे थे, देखकर कहने लगे मोहम्मद और उनका लश्कर है। तो आप फिर से इमेजिन कर सकते हैं कि कबीले के लोग हैं, सुबह सुबह उठते हैं, वो अपने रोजमर्रा के काम में लगे हैं और वहां पर उन्हें लूटने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। इस तरह हमने खैबर को जबरदस्ती हासिल किया। उसके बाद कैदी इकट्ठे किए गए। वहिया ने आकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, कैदियों में से एक लौंडी मुझे इनायत फरमाइए। देखिए कितनी सुंदर शब्दावली है, एक लौंडी मुझे इनायत फरमाइए। तो वो भी लौंडी फरमाते होंगे, इनायत फरमाते होंगे। लौंडी यानी एक लड़की जिसे सेक्स स्लेव बनाना है, उसके लिए इस तरह की डिमांड रखी जाती है कि मुझे एक लौंडी इनायत फरमाइए। तो जो महान समाज सुधारक हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, वो क्या कहते हैं, आपने फरमाया जा एक लौंडी ले ले। देखिए, है ना रहमतुल आलमीन, पूरे संसार पे रहमत करने वाले हैं। उन्होंने सफिया बिन्त हुई को ले लिया। इस पर एक शख्स ने खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या अल्लाह के रसूल, आपने सफिया बिन्त हुई वहया को इनायत फरमा दी। वह तो कुरैजा और नज़ीर की सरदार है और सिर्फ आपके लिए मुनासिब है। तो फिर रसूल अल्लाह, अब इसको भी आप कल्पना करके देखें कि एक आदमी उनकी खिदमत में हाजिर होता है और फिर वो क्या बताता है कि हुजूर वो तो अजीम शान शौकत वाली है, बनु नज़ीर और बनु कैनुका के सरदार की बेटी है, तो वो तो आपके लायक है, आपके लिए मुनासिब है। तो फरमाया कि उन्हें वहया को बुलाओ। जब वहया हाजिर हुआ तो आपने सफ़िया को देखा। तो सफ़िया को देखा, गजब की सुंदर थी। तो फरमाया इसके सिवा कोई और लौंडी ले ले।
इसके बाद हुजूर ने सफ़िया को आज़ाद करके उनके साथ निकाह कर लिया और उनकी आज़ादी को महर करार दिया। देखिए, कितनी रहमत है इनके दिल में कि पहले एक कबीले को उजाड़ा गया, मदीना से भगा दिया गया उनको। वो वहाँ से भागते हैं जान बचाकर, अपनी बहू-बेटियों की इज़्ज़त बचाकर भागते हैं, खैबर में सेटल हो जाते हैं। तो कुछ वर्ष बाद ये रहमतुल्लिल आलमीन वहाँ पर भी हमला करते हैं, उन्हीं अपने चेले-चांटों के साथ, और अब उनके बहुत सारे लोगों को मार देते हैं और कुछ को बंदी बना लेते हैं। तो जब बंदी बनाते हैं, तो फिर एक आता है कि लौंडी इनायत फरमाइए, तो ये लौंडी इनायत फरमा देते हैं कि जा भाई ले ले। इनका माल है, अब तो वो माले गनीमत है तो ले लेते हैं। और अब फिर कोई कान में आके बताता है कि हुजूर आप क्या कर रहे हो, उसे क्यों दे रहे हो, ये तो आपके मुनासिब है। तो फिर वो देखते हैं तो लगता है कि वाक़ई बात तो ठीक है। और इस समय इनकी आयु लगभग 57 वर्ष की है, 57-58 वर्ष की, और ये जो लड़की है सफ़िया, वो लगभग 18 वर्ष की है। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि सन 610 में जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने क्लेम करना शुरू किया था कि मैं पैगंबर हूँ, उसके 2 साल बाद इसका जन्म हुआ था, इस बच्ची का, जिसे आज पहले बाँटा गया इनायत, फिर जब इनायत फरमाई गई तो उन्होंने अपने पास रख लिया। चलिए आगे और देखते हैं। समाज सुधार का काम तो समझना ही चाहिए। हाँ, तो अब उसको अपने पास रख लिया और गुलाम बन गई, क्योंकि इस्लाम का नियम क्या है कि जब आप जिहाद करने गए, आपके कब्ज़े में उनकी बहू बेटी आ गई, तो आपकी लौंडी है वो, ठीक है। तो अब आप दया क्या की आपने उसके ऊपर कि मैंने तुझे गुलामी से आज़ाद कर दिया और अब तुझसे शादी कर रहा हूँ। तो जिसे महर कहा जाता है कि तेरा महर इतना ही बहुत है कि मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। देखिए, हो गया समाज सुधार। अब थोड़ा सा इसे आगे देखते हैं कि इसके आसपास और क्या हो रहा था। तो अब मैं आपको जो रेफरेंस दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ जो सबसे पुरानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बायोग्राफी है, इब्न इजहाक की लिखी हुई द लाइफ ऑफ मोहम्मद में से। उसके पेज नंबर 515 के आसपास ये सारा का सारा इंसिडेंट दिया गया है, देखें ज़रा। हाँ, इसका पति कौन था? अब ये जो बच्ची थी सफ़िया, इसका जो पिता था वो पहले मुखिया होता था बनु नज़ीर का, तो उसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और इसके साथियों ने मार दिया था। यानी इस बच्ची के पिता का हत्यारा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला या उसके लोग हैं। अगर डायरेक्टली अपने हाथ से नहीं मारा, मरवाया था। फिर अब जब ये खैबर में थे तो वहाँ पर जो इनका मुखिया था वो किनाना नाम का एक युवा लड़का था जो इस सफ़िया का पति था। और उस किनाना का जो चाचा था या ताया था पहले, वो वहाँ का मुखिया था अबू राफ़ी, उसको भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के कहने पर मर्डर किया गया था। और अब इस किनाना के साथ इन्होंने क्या किया था, जब ये शादी की है सफ़िया के साथ, उससे पिछली रात, उससे पिछले दिन या उसी दिन क्या हो रहा था वो देखते हैं। द रेस्ट ऑफ द अफेयर ऑफ खैबर, के खैबर में और क्या हुआ था। किनाना बिन अल रबी, who had the custody of treasure of Banu Nazir, was brought to the apostle who asked him about it. He denied that he knew where it was. A Jew came to the apostle. चलिए मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि जब इन्होंने वहाँ पर कब्जा किया तो लूटने पाटने आए थे, तो जो बनु नज़ीर का खजाना था वो किनाना को पता था कि कहाँ, या किनाना के कब्जे में था। उसे इन्होंने बांध लिया सफ़िया के पति को और उससे कहा कि बता दे बेटा कहाँ है सामान सारे का सारा। तो उसने बताया नहीं। तो एक कोई गद्दार यहूदी था, वो आया, उसने बताया कि मैं इसको देख रहा हूँ कि रोज़ उधर के जो खंडहर है ना, ये रोज़ सुबह उसके आसपास चक्कर लगा रहा होता है, तो वहाँ इसने दबाया होगा। तो जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो समाज सुधारक वहाँ आए थे, उन्होंने अपने साथियों को बोला कि वहाँ पर जाओ और देखो। तो वहाँ उन्होंने थोड़ी खुदाई की, उनको कुछ खजाना मिल गया, बाकी का नहीं मिला। तो फिर उस पे ये क्या कहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। When the apostle said to Kinana, "Do you know that if we find you have it, I shall kill you?" देखिए कितना प्यार बरसता है। उसे कहते हैं कि अगर मुझे खजाना पता लग गया कहाँ, तो तुझे पता ना कि मैं तुझे मार दूंगा अगर तूने झूठ बोला हुआ। तो
उसके बाद उसने बोला हाँ, ही सेड यस. So the apostle gave orders that the ruin was to be excavated and some of the treasure was found. When he asked him about the rest, he refused to produce it. So the apostle gave orders to Al-Zubair. हमारे यहाँ भी एक जुबैर है जो फैक्ट फाइंडिंग करता है, तो वहाँ भी एक जुबैर था जो ऐसी फैक्ट फाइंडिंग किया करता था. तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने जुबैर को कहा कि इसको तब तक टॉर्चर करते रहो जब तक ये खजाने के बारे में नहीं बता देता. तो फिर से देखिए रहमत बरसाई इन्होंने टॉर्चर करने के लिए. तो जो जुबैर था उसने क्या किया, वो पढ़ के ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो ही kindled a fire with flint and steel on his chest until he was nearly dead. तो जुबैर साहब ने क्या किया, फैक्ट फाइंड करने थे उन्होंने, तो उन्होंने इस किनाना की छाती पर आग लगा दी टॉर्चर करने के लिए, और आग तब तक जलती थी जब तक वो मरने वाली स्थिति में नहीं पहुंच गया. तो मरने वाली स्थिति में पहुंच गया तो अब रहमतुल आलमीन क्या करेंगे वो देखते हैं जरा. Then the apostle delivered him to Muhammad bin Maslama and he struck off his head in revenge of his brother Mahmud. तो टॉर्चर कर दिया, छाती जला दी उसकी. अब उन्होंने एक और साथी था उनका, उसका नाम भी मोहम्मद था, वो भी ऐसे ही दया की प्रतिमूर्ति रहा होगा, तो उसने अब किनाना का सर काट दिया. तो इसके बाद क्या हुआ वो देखिए जरा. When the people of, हाँ, अब इसके बाद क्या होता है कि इन्होंने सब लोगों को मार पीट लिया, सब कुछ सामान लूट लिया उनसे. उसके बाद क्या होता है कि सारे जो खैबर के लोग थे, आसपास के जो लोग थे, वो इनके पास आ जाते हैं कि भाई हमारी जान छोड़ दे, हम भाग जाएंगे यहाँ से, हम यहाँ से चले जाते हैं. तो रहमतुल्लिल आलमीन बोलते हैं उनको कि जाओ, हम तुम्हारी ज़मीन पे, जायदाद पे हमने कब्जा कर लिया, ये हमारी हो गई. तो वो जो खैबर के लोग थे वो फिर इनके पास आके एक रिक्वेस्ट करते हैं, अपना एक बिचौलिया बीच में लेके आते हैं वो कि सीधे तो हम पैगंबर साहब तो इतने महान व्यक्ति हैं, उनसे क्या सीधे बात करें. तो एक बिचौलिया होता है मुहैसा नाम का, वो जाता है फिर पैगंबर साहब के पास और उन्हें कहता है कि ऐसा करिए कि आपने इनकी प्रॉपर्टी तो लूट ली, ज़मीन जायदाद, पर आपको खेती बाड़ी तो आती नहीं, जबकि इन्हें आती है. तो आप इन्हें यहाँ पे ज़मीन जोतने दीजिए, यहाँ से जो कुछ पैदावार होगी उसका 50% आधा आपको दिया जाएगा. तो पैगंबर साहब फिर रहमत कर लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि ठीक है भाई, हम ये शर्त तुम्हारी मान लेते हैं, लेकिन ये याद रखना हमारा जिस दिन मन होगा हम तुम्हें यहाँ से बेदखल कर देंगे, यहाँ से निकाल देंगे. तो मरता क्या ना करता, इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट करना ही पड़ना था और कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास. अच्छा, साथ में एक और जगह है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जरा. ओ सॉरी, एक स्टेप आगे निकल गया, यहाँ पर चलते हैं. अब यहाँ पर एक जगह थी सडफ नाम की, वहाँ के लोग भी साथ में आ जाते हैं. वो बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि जिस तरह आपने खैबर वालों को छोड़ दिया, हमें भी बख्श दीजिए, हम भी आपको 50% जो हमारी खेती बाड़ी होगी 50% टैक्स हम आपको दे दिया करेंगे. इसे जिजिया कहा जाता है. तो ये जो खैबर के यहूदी थे, ये संसार भर के पहले जिम्मी हैं जिन्होंने जिजिया दिया था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को. अच्छा चलिए, अब ये जो साथ का कबीला था उन्होंने भी ये शर्त मान ली. तो अब होगा क्या, अब वो समझिए. पहले खैबर पे हमला किया तो साथ में मुसलमान मिलके वहाँ पर लड़ाई की, जिसमें यहूदी भी मरे और कुछ मुसलमान भी मरे. तो जितनी लूटपाट है जो वहाँ से जिजिया मिलेगा, उसमें से 20% शेयर होगा हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब का, और बाकी का 80% बाकी के लड़ाकों का होगा. पर ये जो साथ का कबीला है वो तो अपने आप ही आ गए, घुटने टेक दिए उन्होंने, तो वहाँ पर लड़ाई नहीं करनी पड़ी, इसलिए वो सारी जायदाद 100% मोहम्मद साहब की हो जाएगी. देखिए कितना अच्छा कानून है, कितनी अच्छी दया है लोगों के बारे में. तो वो 100% अब मोहम्मद साहब का हो गया. चलिए जी, तो ये जिम्मी बन गए. अब उसके बाद क्या होता है उस पे चलते हैं. हाँ,
जब इन्होंने सब कुछ जीत लिया तो अब यहाँ सबसे नीचे वाली लाइन आप पढ़ लीजिए। सबसे नीचे क्या लिखा है उन्होंने, शेयर करते हैं जरा इसे। When Apostle had conquered Al-Qamus, the fort of Banu Abul Hukak, Safiya bint Huay was brought to him along with another woman. तो जब सब कुछ जीत जात लिया इन्होंने, सारा वहां पर जीत लिया कुछ दिनों में, तो अब जो सफिया थी वो एक और महिला के साथ रहमतुल आलमीन के सामने पेश की जाती है। और कैसे पेश की जाती है? बिलाल, ये मोहम्मद साहब का खास गुलाम था, who was bringing them, let them pass the Jews who were slain, and when the woman who was with Safiya saw them, she shrieked and slapped her face. तो आप कल्पना करिए कि उसी कबीले के लोग हैं, बहुत सारे मरे पड़े, उनकी लाशें वहां रखी हुई हैं, और सफिया का पति वहां पर उसका सर कटा हुआ है, जिसकी छाती जलाई जा चुकी है। साथ में एक किनाना का एक और कज़न भी था जिसके साथ यही हालत की गई थी। तो ये दो लाशें वहां पड़ी हैं। वहां पर इस 17 साल की बच्ची सफिया को और उसके साथ एक और महिला को बिलाल जो पकड़ के लेके आता है। तो साथ वाली चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है शौक के मारे, जैसे महिलाएं करती हैं। तो पैगंबर साहब उसके बारे में क्या बोलते हैं? टेक दिस शी डेविल अवे फ्रॉम मी, इस डायन को, इस चुड़ैल को मेरे सामने से दूर ले जाओ। ले जाते हैं और सफिया जो सुंदर थी उसके ऊपर ही अपना गमछा या जो भी इनके पास एक दुशाला जो था उसके ऊपर रख देते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, रास्ते में जब वो चलते हैं वहां से वापस आने के लिए, तो शी वॉज ब्यूटिफाइड एंड कॉम, तो उसे सजा सवा कर अब पैगंबर मोहम्मद साहब के सामने पेश किया जाता है। जब पेश किया जाता है तो क्या होगा फिर? एंड गॉट इन अ फिट स्टेट फॉर द अपोस्टल बाय सुलैम, मदर ऑफ अनस। तो अनस की जो माँ थी सुलैम, उसने इस लड़की को सजा संवा कर मोहम्मद साहब के तंबू में भेज दिया। और भेज दिया तो क्या हुआ, वो यहाँ हिंदी वाले में समझ लेते हैं। इसके बाद हुजूर ने सफिया को आज़ाद करके उनके साथ निकाह कर लिया और उनकी आज़ादी को महर करार दिया। हुजूर रास्ते में ही थे कि हज़रत उम्मे सलीम ने हज़रत सफिया को बना संवार कर रात को हुजूर की खिदमत में पेश किया। सुबह हुई तो हुजूर नौशा थे यानी दूल्हे बने हुए थे। तो अब क्या हरकत की रात को आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आगे स्पष्ट हो जाएगा आपको, उसके लिए भी हमारे पास पूरी डिटेल है। अब क्या बताते हैं जी, अब रात भर क्या हो रहा था? अबू अयूब खालिद बिन जैद, ब्रदर ऑफ Banu al-Najir, passed the night girt with his sword, guarding the apostle and going round the tent until in the morning the apostle saw him there and asked him what he meant by his action. तो अब खिदमत में पेश कर दी गई बच्ची, तो उसके साथ रात भर इन्होंने कुछ किया। और रात भर एक आदमी जो अबू अयूब था वो उनके तंबू के बाहर हाथ में नंगी तलवार लेके खड़ा था। तो सुबह जब हुजूर बाहर आते हैं तो पूछते हैं भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? तो वो बताता है कि हुजूर कल तक तो ये किसी और की पत्नी थी, हमने इसके कबीले के लोग इसके पति को मार दिया, इसके बाप को मारा, इसके ससुर को मारा, और आज रात आप इसके साथ थे तो मुझे था कि जवान लड़की है, आपके साथ कुछ ऊंचा नीचा ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे पहरा दे रहा था। तो अब आप इसे निकाह कहेंगे या इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग कुछ और कहेंगे, वो आप सोच सकते हैं, लेकिन ये ओवरऑल सिचुएशन है कि उसे सजा संवार कर पेश किया गया था हुजूर नबी पाक अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। अब इसमें विशेषता क्या है? कुरान की एक आयत है दूसरे चैप्टर की, सूरह बकरा की आयत नंबर 234, वो क्या बताती है निकाह के बारे में, वो देखिए जरा। और तुम में से जो लोग बीवियां छोड़ के मर जाएं तो ये औरतें 4 महीने 10 रोज अपने को रोकें और दूसरा निकाह ना करें। फिर जब इद्दे की मुद्दत पूरी कर ले तो शरीयत के मुताबिक जो कुछ अपने हक में करें
इस बारे में तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। तो कुरान का या अल्लाह का कानून क्या कहता है कि अगर कोई विधवा हो जाती है, विडो हो जाती है, तो औरतें 4 महीने 10 दिन तक अपने आप को रोक के रखें। सीधा सा रीज़न है कि अगर वो मैरिड है, तो हो सकता है प्रेग्नेंट हो, तो जो बच्चा आएगा वो किसका होगा इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। इसलिए ये 4 महीने 10 दिन का समय रखा गया है कि इतने समय तक आप उससे दूर रहेंगे, निकाह नहीं करेंगे। और इसके बारे में बड़ी तफ़सील से बताया गया कि क्या करना चाहिए, उसको घर के अंदर रहना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। इन मुद्दों में बड़ी लंबी-चौड़ी डिस्कशन होती है सहाबी के बीच में, सहाबा के बीच में। लेकिन यहाँ हमारे लिए जो गौर करने की बात है वो ये है कि अगर कोई अल्लाह है और उसी ने किताब कुरान भेजी है, वाया मोहम्मद भेजी है, तो उसी मोहम्मद ने उसी कुरान का ये जो आयत है इसको नहीं माना, क्योंकि अगर निकाह करना भी था सफ़िया से तो 4 महीने और 10 दिन रुकना था। लेकिन यहाँ पर तो उसी रात या उससे अगली रात, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि उन दिनों सफ़िया के मासिक धर्म थे या मेंसेस चल रहे थे, इसलिए 1-2 दिन में जब वो फ्री हो गई, तो अभी जैसे आपको मैंने वो दिखाया, 1 मिनट फिर से पढ़ लेते हैं हमें। बीन ब्यूटिफाइड एंड कॉम्ड एंड गॉट इन अ फिट स्टेट फॉर द अपोस्टल। गॉट इन अ फिट स्टेट का अर्थ यही है कि मासिक धर्म समाप्त हो गया, अब वो पेश पेश खिदमत किए जाने के लिए तैयार थी। तो ये रसूल साहब ने कुरान का ही नियम जो था, जो उन्हीं के अल्लाह का था, उन्हीं की कुरान का था, उसे तोड़ते हुए उनके साथ निकाह किया। तो अब ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पे हम कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि काफिरों को ये कमेंट करना नहीं चाहिए। लेकिन आप, हाँ जी, क्या कह रहे हैं अंगद जी? 4 मंथ 10 डेज, ये क्या? ये इसलिए कि अगर प्रेग्नेंट हो पहले से ही तो पता चल जाए कि किस पति की संतान है। अब आप ऐसे कल्पना करके देखिए ना कि यदि वो पहले से प्रेग्नेंट होती और अब मोहम्मद साहब ने उससे शादी कर ली दूसरे तीसरे दिन में ही, तो यदि बच्चा या संतान जन्म ले लेती तो किसकी संतान मानी जाती? वो तो पैगंबर रसूल साहब की संतान मानी जा सकती, जबकि होती वो किसी और की। और लोगों ने उसके लिए क्या करना था कि वाह जी वाह, रसूल साहब की संतान आ गई है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती थी उसमें। लेकिन यहाँ अपने रसूल साहब जो हैं, उन्होंने ही कुरान के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। तो अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे, वो आप सोच सकते हैं। तो ये था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था आज। जी हाँ जी, बवाल का ही सवाल है ये। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ हमारे जो रहमतुल आलमीन हैं, उन्होंने बहुत लोगों पर रहमत बख्शी है, बहुत इनायत फरमाई है उन्होंने लोगों पे। तो अब आप भी इनायत फरमाइए, यदि कोई प्रश्न है तो पूछिए। जी, पंडित मिश्रा जी आए हैं। प्रणाम गुरुदेव। एमडी मोहम्मद ने जब सफिया का उद्धार किया, उससे पहले वहाँ स्त्री जाति की क्या दुर्गति थी, प्रकाश डाली। हाँ, क्यों नहीं। इसके बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो इन्हीं की पहली पत्नी थी खदीजा, आपको पता है अपने आप बिजनेस करती थी वो, और अपनी शर्तों पे विवाह किया था। अपने लोगों, अपने यहाँ मर्दों को नौकर रखती थी वो। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला एक नौकरों, उनके नौकरों में से एक थे। और ये जो आप हाशमी शब्द सुनते हैं ना, इनका जो परदादा था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का, हाशिम, उसकी कहानी पढ़ेंगे तो वो मक्का में रहता था, मदीना बिजनेस करने गया, तो वहाँ मार्केट में उसने देखा एक बड़ी सुंदर महिला है जो बिजनेस कर रही है, तो उनका मन आ गया उस पर, तो सोचा शादी करेंगे। तो आसपास लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये तलाकशुदा महिला है और ये अपनी शर्त पे शादी करेगी। तो हाशिम क्योंकि उस पर पूरी तरह फिदा थे, तो उन्होंने उसकी शर्त मान के उससे शादी कर ली थी। उसने शर्त यही रखी थी कि मैं जब तक अपना चाहूँगी बिजनेस अपनी इच्छा से करूँगी। तो ये सिचुएशन होती थी मोहम्मद साहब का, और इस्लाम का उद्धार जब वहाँ पहुँचा था उससे पहले महिलाओं की ये स्थिति थी यहाँ पर। और अब आपके प्रश्नों के उत्तर मैं केवल तभी दूंगा जब आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, अन्यथा मैं नहीं देने वाला। जी
ये देखो, मैं यहाँ डाल ही देता हूँ आपके लिए। ये लिखा है जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। कर दिया है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अब आप एलिजिबल हो जाएंगे। जयेश सहस्त्रबुद्धे, मोहम्मद मानसिक रोगी था? नहीं नहीं नहीं, वो समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे वो। देखिए आपको, और रहमत लिल आलमीन थे वो, इसलिए आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। ललित जी, ऐसा सीरियल किलर, सीरियल रेपिस्ट, साइको नबी कैसे हो सकता है? फिर वही बात, आपकी बुद्धि कम है, मुझे लगता है आपको पता ही नहीं चला। Narratives and counter narratives. Please make one dedicated video on 600 to 800 killings of Banu Qurayza। बनी हुई है जी एक जो सीरीज है मोहम्मद एंड इस्लाम फॉर डमीज, उसमें उसके ऊपर वो एपिसोड बना हुआ है एक, आप वहां देख सकते हैं। रॉक स्टार, रसूल वाज अ सेक्स मैन, गंदी बात नहीं करनी आपने। देखिए प्रभात गोस्वामी, मेरी तो जबान टेढ़ी हो जाती है मोहम्मद का पूरा नाम लेने में। प्रैक्टिस कीजिए ना आप इसकी। आप देखिए, मैंने आपको जो वीडियो दिखाए हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, हमारे नबी पाक अकरम रसूल अल्लाह रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत पैगंबर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला साहब। बोलिए, बोलना चाहिए। जी, भारद्वाज पूनम शर्मा जी, मोहम्मद मूवी में मोहम्मद को कृष्ण की तरह समझदार बनाने का प्रयास है। अच्छा, मुझे नहीं पता जी, मैंने देखी नहीं ऐसी कोई मूवी जी। तो प्रश्न नहीं है तो फिर हम यहीं पर इतिश्री करते हैं। डेस्क से निवेदन, अगर कोई प्रश्न मैंने मिस कर दिया तो भेज दीजिए, क्योंकि मैं बताने में व्यस्त था, मशगूल था मैं। सभी को फजल के समय कुरान की आयतें नाजिल होती थी, इस पर प्रकाश डालिए। नहीं, ऐसा नहीं है जी। तो आई होप, और मुझे लग रहा है कि और क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन कि इसको आलोक व्यास जी, नीरज अत्री सर, डेविड वुड और अपोस्टेड प्रोफेट से बात करिए सर प्लीज। भाई मेरे पास उनके नंबर नहीं है, कोई कांटेक्ट डिटेल्स हैं तो भेज दीजिए। आप जिनका नाम सजेस्ट करते हैं, यदि मेरे पास कोई भी कांटेक्ट आता है तो मैं तुरंत उनसे बात किया करता हूँ, तो अगर आप दे देंगे तो हो सकता है। सो यस, आज एक नया फिरके का जन्म हुआ है सुदर्शन न्यूज में। अच्छा जी, मुझे उसका आइडिया नहीं है जी। हिमांशु जी, सर लाइक हिंदूज हैव द स्टेन ऑफ कास्ट सिस्टम ऑपरेशंस ऑन देम, इज देयर एनी हार्ड हिटिंग पॉइंट्स ऑफ अब्राहमिक फेथ्स which put them answerless? हिमांशु जी, आपका क्वेश्चन बहुत कष्टदायक है। कास्ट सिस्टम उन्होंने एक बीटिंग स्टिक की भांति यूज किया है आपको बैकफुट पे डालने के लिए। कास्ट सिस्टम को स्टडी कीजिए। हाँ, जो कास्टिज्म है, जो जातिवाद है, उसके कारण जो भेदभाव किया जाता है वो बुराई है, उसको नकारना चाहिए। लेकिन कास्ट सिस्टम अपने आप में बुराई है ये मत मानिए। और मैं आपको इतनी चीजें बता रहा हूँ, आप इनको देखिए तो सही। अब ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की जो बातें आज हम कर रहे हैं, क्या वो आंसरलेस नहीं बनाती? इनमें एक भी चीज क्या जस्टिफाई हो सकती है? आप सोच के बताइए। हार्ड हिटिंग पॉइंट्स आपको कितने चाहिए? यहाँ पर गुलामी प्रथा का खुले मन से अनुमोदन है। अच्छा चलिए, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आपने कहा कास्ट सिस्टम है। अब कास्ट सिस्टम में क्या बुराई बताई जाती है? डिस्क्रिमिनेशन के बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जो कि गलत है। आई एग्री 100%। लेकिन क्रिश्चियनिटी क्या बोलती है?
कि अगर आप किसी और गॉड को मानते हैं जो फॉल्स गॉड्स हैं, क्योंकि बाकी सारे फॉल्स गॉड्स हैं, तो आप इनफिडल हैं और इनफिडल को मारा जा सकता है, उनकी प्रॉपर्टी लूटी जा सकती है, उनकी बहू बेटियों के साथ अनाचार दुराचार किया जा सकता है। कुरान क्या बोलता है कि काफिर सब मखलूक से बदतर है, वर्स्ट ऑफ क्रिएशंस है। क्यों? जस्ट बिकॉज वो उनके वाले गॉड को, जो कुरान वाला गॉड है अल्लाह, उसको नहीं मानते। इससे बड़ी बर्थ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आप कहीं देखेंगे क्या? ये तो समझने की बात है कि उसमें कितनी डिस्क्रिमिनेशन भरी हुई है। पत्नी की पिटाई कर सकते हैं, सेक्स स्लेव्स रख सकते हैं। ये हार्ड हिटिंग पॉइंट नहीं है, तो हार्ड हिटिंग पॉइंट क्या होंगे? देखिए सोच के। ब्राइट स्टार, यू शुड एक्सपोज हिंदुइज्म ऑल्सो। क्यों भाई, मैंने ठेका लिया क्या? तुम करो ना एक्सपोज। हाँ, सारे काम मैं करूंगा तो आप लोग क्या करेंगे? आप सलाह दे रहे हैं मुझे। ब्राइट स्टार बनिए, करिए एक्सपोज। व्लादिमीर जी, आदरणीय नीरज जी, आपने जिस ईमानदारी से हिंदू, यार एक ईमानदारी शब्द उपयोग करना भी बंद कीजिए। आप सबसे निवेदन है। ईमान का अर्थ क्या होता है? इस्लाम। तो ईमानदार यानी जो इस्लाम को मानता है। मैं ईमानदार नहीं हूं, मैं पक्का बेईमान हूं, तो मुझे ईमानदार मत कहिए। और अपने लिए भी ये शब्दावली सुधारिए। से हिंदुओं को जगाने का प्रयास किया है, उससे आप सार्वकालिक भारतीय महापुरुषों की श्रेणी में आ चुके हैं और जिहादियों की नज़र में भी ईश्वर आपकी सदैव रक्षा करे। जी व्लादिमीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो महापुरुष हमारे हुए हैं शिवाजी महाराज जैसे, मैं उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। ये ठीक है, मैं अपना जो मेरा कर्म है, जो मुझे स्वधर्म लगता है, वो मैं कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ सभी हम लोग ये करें। और जिहादियों की नज़र में हूँ वो आऊँगा ही, और ईश्वर का जब तक दया बनी रहेगी बड़ी अच्छी बात है जी। और आप सबका प्यार मिलता है तो और अच्छा लगता है जी। एक मिनट चेक कर लूँ। सर क्या इस्लाम में रोज नहाना हराम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ओके, नीरज जी, मुल्ला और सच वाला जी का डिबेट रखिए। अरे भाई, अब कोई आ नहीं ना रहा डिबेट करने के लिए, क्या करें? हम तो चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों से समाज में डिबेट किया जाए, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं अभी। नरेश जी, जय श्री राम। जय श्री राम नरेश जी। सतीश कुमार, ईमानदार शब्द की जगह सत्यनिष्ठ शब्द सही है। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, सत्यनिष्ठ बोल सकते हैं, आर्य बोल सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। कई शब्द हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ईमानदार कहना बंद कर दीजिए। अमित नाहटा जी, जबीर ने कहा कि जब भी रसूल अज़ल करते थे कुरान की आयत नाजिल होती थी। बुखारी जिल्द 7 किताब 62 हदीस 136। चेक कर लेते हैं जी। आपने कहा है 762 136। चलिए जी, ये देखते हैं। सेवन 62 136 लाइए जी, ये आ गया। We used to practice coitus interruptus while the Quran was being revealed. Jabir added, we used to practice coitus interruptus during the lifetime of Allah's Messenger while the Quran was being revealed. जी। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ क्या कह रहे हैं यहाँ। वो बात कर रहे हैं कि इन्होंने एक बार जब बनु मुस्तलिक पे हमला किया था, तो वहां पर ये उन दिनों की बात कर रहे हैं कि उन दिनों में भी कुरान नाजिल हुआ करती थी जब हम कोइटस इंटरप्टस किया करते, जब अज़ल किया करते जी। सर पहले गूगल पे के प्रश्न लिया कीजिए ताकि यूट्यूब के जजिया, हाँ मैंने अभी इसीलिए पहले खोल लिया था जी, लेकिन अभी मेरे पास गूगल पे प्रश्न नहीं आए हुए हैं। हाँ ठीक है जी, वरीयता दे देंगे, लेकिन गूगल पे पर अच्छा हाँ आ गए हैं जी प्रश्न। अनिमेश जी हैं, कपिल मिश्रा जी के साथ हिंदू इकोसिस्टम के बारे में बात कीजिएगा। ठीक है जी, अवश्य करेंगे, बहुत अच्छी पहल है उनकी। ओके संदीप शर्मा जी, नो क्वेश्चन टुडे, कुछ भी अच्छा सब बोल दीजिए आप, आज जो बोला उससे हटकर कुछ भी अच्छा बोलिए। ओके जी, सोचते हैं। ओके सर, ये रमज़ान कैसे शुरू हुआ? रमज़ान क्योंकि पहले तो ये सारे के सारे जो त्योहार थे वो मनाते थे यहूदियों वाले, फिर जब हिजरत करके आ गए तो हिजरत वहाँ जब तक तो मक्का में थे कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता था, जब यहाँ आए तो यहूदियों को देखा कि वो त्यौहार मना रहे हैं, तो उन्हें देखते उनको फॉलो करते उन्होंने त्यौहार मनाना शुरू किया, और इन्होंने वो जो डे ऑफ रिपेंटेंस मनाया था उनके साथ। फिर इन्हें लगा कि इनके साथ बात नहीं बनेगी, तो उनसे अलग एक नया सिस्टम चालू कर दिया, जो आज आप देखते हैं कि रमज़ान का महीना तो पहले भी चलता था, उसमें जो फास्टिंग वाला एलिमेंट है वो इन्होंने यहूदियों से लेके इंट्रोड्यूस किया। श्रीकांत जी, सर 2 अरबिक में नाजिल हो रहा है, क्या मैं लेटेस्ट नबी हूँ? अच्छा, बहुत हैरानी हो रही है, प्लीज कंफ्यूजन दूर करें। श्रीकांत जी, अगर आप नबी बन रहे हैं तो आपको जिब्रील दिखाई देना चाहिए, अगर जिब्रील दिखाई दे रहा है तो फिर आपको जो खदीजा है उससे हेल्प लेनी पड़ेगी, उसने कुछ इस तरह से प्रूव किया था। अब वो मैं यहाँ पर तो बोल नहीं सकता, मुझे अच्छा नहीं लगेगा बोलते हुए, तो आपको थोड़ा सा सीरत रसूल अल्लाह देखनी पड़ेगी कि उन्होंने किस तरह से एस्टेब्लिश किया था कि वो नबी है। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि फैमिली ऑडियंसेस हैं, इस तरह की बात करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन वैसे आपको बहुत बहुत बधाई अगर आपको नबी चुन लिया गया है, और आप पता नहीं हम नया मजहब शुरू करेंगे या उसी को चलने देंगे। तो श्रीकांत जी को बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से नबी बनने की खुशी में। देखिए कितना फायदा हो रहा है। हरि सिंह खोखर जी हैं, नीरज जी मौलाना को धर्मगुरु क्यों बोला जाता है, एक्सपोज कीजिए। हाँ बिल्कुल गलत बोला जाता है जी, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब जो बोलने वाले हैं वो गधे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं बताइए। वो इस्लाम को धर्म बोल देते हैं, तो उसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। किसी तरह सबको अकल आ जाए तो अच्छा रहेगा। जयेश सहस्र बुद्धि, नीरज जी यूपी में 1000+ मूक बधिर बच्चों को इस्लाम कबूल करवाया है, कुछ बोलो उस पर। जी हाँ, आज सुदर्शन वालों ने कहा था कि मुझे डिबेट में बुलाएंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट पड़ गई तो कनेक्शन हो नहीं पाया था। देखिए मेरा तो यही कहना है कि जो मैं बार बार कहता हूं कि देव असुर संग्राम पृथ्वी पर सदा ही चलता रहता है। पहले रावण होता था तो राम होते थे, कंस आया तो कृष्ण थे, अब कलयुग में भी इतने सारे राक्षस हैं, असुर हैं। अब जो जितने असुर हैं वो सारे अपना काम बड़ी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जो देव हैं, जो सच्चाई की ओर हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे। अब ऑर्गेनाइज्ड कल्ट बन गए हैं राक्षसों के, और ये जो बेचारे देखिए मूक बधिर बच्चे हैं जो अपने योग्य भी पूरी नहीं है, उनको भी नहीं छोड़ते, तो हैं तो ये राक्षसी, ये तो आप सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन
आप सदा ये सोचिए कि हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारी अपनी कंट्रीब्यूशन क्या है। केवल प्रश्न पूछ के छोड़ देने से बात नहीं बनेगी। ये देव असुर संग्राम चल रहा है, इसमें आप सभी को, हम सभी को पार्टिसिपेट करना है। कैसे करें, छोटे लेवल पे करना है, बड़े लेवल पे करना है, वो आपको सोचना पड़ेगा कि आपका क्या नेचर है, आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कीजिए। क्रिस्टोफर नोलैंड, गुरुदेव जी को सादर प्रणाम जी, सादर प्रणाम सर। आप भी जयपुर डायलॉग की तरह फंड रेज करें बड़े प्रोजेक्ट के लिए, अब लोग आगे आना चाहते हैं। बड़े प्रोजेक्ट के लिए अभी मैंने ऐसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैं सोच रहा हूँ ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसके लिए शायद अभी मुझे फंड्स की कोई बहुत अधिक आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ठीक है, पड़ेगी तो आप लोगों से मैं अवश्य मांगूंगा वो। लेकिन सबसे पहला है कि हम अपने आप ये सोचेंगे हम क्या कर सकते हैं। मैं उसके लिए कुछ प्रयास करने वाला हूँ, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाऊंगा, तो लेकिन अभी अनाउंस नहीं कर रहा हूँ उसके बारे में। जय प्रकाश शर्मा जी, सर जो मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं उनका क्वेश्चन पिक नहीं करते क्या आप? मैंने कई बार लिखा है। हाँ, क्षमा चाहता हूँ जी, ऐसा कहाँ हो गया बताइए मुझे। असल में वो सुपर चैट को प्रेफरेंस देता हूँ क्योंकि वो क्लियरली दिखाई दे जाता है, तो वो थोड़ी सी लिमिटेशन भी होती है, क्योंकि कई बार उसमें भी मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि पैसा देने वाले को करते हैं, तो अपनी एक कंपल्शन बन जाती है। सईद सलाहुद्दीन जी के क्वेश्चन लीजिए। अरे सलाहुद्दीन को मरे हुए तो कई सेंचुरीज बीत गई हैं, लेकिन कोई नए आए तो उनके क्वेश्चन ले लेते हैं जी। कहाँ है बताइए। इंडिया डाइजेस्ट, प्लीज चेक गूगल पे वंस मोर। ओके जी, आई गॉट मोर क्वेश्चन ऑन गूगल पे। युग दवे जी, श्रीकांत जी, नबी हम हैं, आयतें हम उतार, हमें उतरती हैं। ओके, वेरी गुड जी। युग दवे जी, एक और दिखे, एक और नबी आ गए हमारे पास। सौम्य रंजन जी, सौम्य रंजन जी ने तो पत्र पुष्प में दिया, उसके लिए आभार आपका बहुत बहुत। पंडित मिश्रा जी, कैन वी एक्सपेक्ट वन डिस्कशन विद कैरोलिना गोस्वामी जी प्लीज? जी हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूं उनसे संपर्क करने की, अगर हो गया तो अवश्य करेंगे। जयंत जी, नीरज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये काम करने के लिए। जी जयंत जी, बहुत बहुत आभार प्रोत्साहन देने के लिए। आयुष जी, नीरज जी, इस देश को इस्लामीकरण से कैसे बचाया जाए? जो इस्लामीकरण कर रहे हैं, क्या वो एक ही टेक्निक यूज कर रहे हैं? आप देखिए किस किस लेवल पे काम करते हैं। आज जो लेटेस्ट खुला है कि वो बेचारे बच्चों को भी उन्होंने नहीं बख्शा। लव जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ लॉबिंग करते हैं। आपने इनमें से कभी कुछ भी किया, करने का प्रयास किया? नहीं किया। तो जब तक हम नहीं करेंगे, दूसरी चीज कि वो अलग अलग लेवल्स पे हर जगह पे काम करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तो आप अपने गुण कर्म को पहचानिए, अपनी योग्यता पहचानिए, और जो आपको ठीक लगता है उस से काम करना शुरू कर दीजिए। सैयद सलाहुद्दीन, इस्लाम इज लाइफ फॉर एवर, एनिमीज विल बी डिफीटेड इंशाल्लाह। क्या बात है, देखते हैं नहीं लगेगा पता। ऐसे बड़ी बात कहने से तो कोई फायदा नहीं है, जो होगा पता लगेगा। क्रिस्टोफर नोलैंड, आपकी बुक ब्रेन वॉश रिपब्लिक का प्रचार हमेशा करें सर, क्योंकि वो बुक ही नए बच्चों को नैरेटिव समझने में हेल्प करेगी। हाँ ठीक बात है जी। मेरी बिजनेस सेंस थोड़ी पुअर है, ठीक कह रहे हैं। हर बार मैं ब्रेन वॉश रिपब्लिक को ठीक है प्रमोट करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छी पुस्तक है, और जितना लोग उसे पढ़ेंगे उतना ही वो नैरेटिव को जान जाएंगे। ठीक कहा आपने, और आपका जो सुझाव है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
Neeraj Atri, can we get all PDF of Bukhari in Hindi? There are only 3 volumes on Google. हाँ जी, क्योंकि पूरे का पूरा बुखारी ट्रांसलेट नहीं किया गया है हिंदी में, इसलिए जो मिलता है आप उसी से काम चलाइए। अदरवाइज उन्हें ट्रांसलेट किया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट एक और है जो पकड़ा जा सकता है। जी, कृष्ण गुगलानी, आपके चैनल पर गाजा डोनेशन की ऐड आ रही है। आने दीजिए ना, अच्छी बात है। वो पैसा खर्च करते हैं तभी तो ऐड आती है। उनकी ऐड पूरी देखिए, उनको पैसे मत दीजिए। उनका पैसा लगे, आप उनको पैसा ना दें। Dystopia to reason, Goram ji. Someone opened a channel on such वाला name, he is fake. अरे वाह, देखो जी, ये है वो हर जगह हर एवेन्यू पे जाके काम करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते रहते हैं, हम सोचते हैं कि कोई और करेगा, हम नहीं करते। आयुष के सर, आप सनातन धर्म के बारे में भी बात करें, एक सीरीज चलाएं इस पर, ताकि लोगों को सच्चा सनातन धर्म पता चल सके, वैदिक धर्म पता चल सके। आयुष जी, इसमें मैं अपने आप को थोड़ा सा सीमित पाता हूँ। सनातन धर्म बहुत बहुत विस्तार है सनातन धर्म का, वो सारा मेरे लिए समेटना संभव नहीं है। और मैं वैदिक स्कॉलर नहीं हूँ, तो मेरी लिमिटेशन है। लेकिन जितनी मेरी बुद्धि है उसके हिसाब से मैं प्रयास करूंगा ये चीज़ें बताने की, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ जानना चाहते हैं, तो करूंगा प्रयास उसका मैं। तो विशाल कोठारी जी, सुपर स्टिकर के लिए, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। इससे भी सहायता होती है हमारी। रमाकांत जाटव जी, क्या सोशल मीडिया के द्वारा इस्लाम खत्म हो पाएगा या नहीं? अब देखिए, फिर वही बात आ गई। किसी भी एक एक्टिविटी से, किसी भी एक फ्रंट से आप पूरी लड़ाई नहीं जीत सकते। बैटल जीत सकते हैं, वॉर नहीं जीत सकते। वॉर अलग अलग फ्रंट्स पे हो रही है। हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, वहां से रोकना आवश्यक है। लोगों को कन्वर्ट किया, जाकिर नाइक प्रोपेगेंडा से कन्वर्ट कर रहा है, उसे रोका जाना आवश्यक है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ वैसे आप भी कर सकते हैं। अपने बच्चों को सनातन धर्म सिखा के उनको सुदृढ़ किया जा सकता है, वो कीजिए। जो एजुकेशन के थ्रू किया जा रहा है, अपने बच्चों को सही शिक्षा दीजिए, उन्हें बताइए कि क्या नैरेटिव है। जैसे अभी वो एक भाई ने डाला कि मेरी किताब है ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक, वो खरीदिए, वो पढ़िए, तो आपको पता चलेगा किस लेवल पे नैरेटिव चलाया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से। उसे पढ़िए आप, लोगों को गिफ्ट के रूप में दीजिए। कोई भी त्यौहार आता है, अभी जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन आने वाला है, अपनी बहन को गिफ्ट के रूप में दे के दीजिए किताब, देखिए पढ़ सकती है तो ये छोटे छोटे काम है जो आप कर सकते हैं, उन्हें कीजिए। स्पिरिचुअल वॉरियर सर, इनवाइट अंकुर आर्यवंश। अरे अंकुर जी तो कई बार आए हैं यहाँ पर, एक बार फिर बुला लेंगे। प्लीज टेक कोराम जी फॉर समटाइम्स, प्लीज समटाइम्स, ग्रेट, बहुत बार लिया है। हाँ, अभी बुलाना चाहते हैं क्या? विकास जी, मुस्लिम्स का समाज में आता है कि मोहम्मद ऐसा था तो वो सेम कर रहे हैं, खालिस्तानी ऐसे क्यों हैं जबकि सिख गुरुज तो वॉरियर्स और सेक्रीफाइस किए। देखिए, आप गलत कंपैरिजन कर रहे हैं, फॉल्स इक्विवेलेंस है ये। जो सिख पंथ है उसकी अगर आप मूल भावना देखिए, वो एक्सटर्नल्स को छोड़ दीजिए। आज एक ऐसा वर्ग है सिखों में जो सिर्फ बाहरी जो रंग रूप है उसके आधार पे अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो करने दीजिए उन्हें। लेकिन जो सिक्खी का जो मूल है वो इस्लाम जैसा नहीं है कि मज़हब के आधार पर दूसरों को मार काट दो, उनकी बहु बेटियाँ उठा के ले आओ। सिख पंथ बहुत सुंदर है, और ये जो सिख खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, कांग्रेस ने शुरू की थी। और
वो लोग अगर धीर गंभीर होकर समझेंगे, इस पे हम फिर से इस हफ्ते में कोशिश करूंगा इस पे एक चर्चा रखी जाए। और दूसरी चीज, जब आप ये कह रहे हैं कि सारे मुसलमान मोहम्मद को फॉलो करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे मुसलमान हैं जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है, उन्हें कुंठित मानसिकता दी जा रही है, तो वो उन्हें निकालना हमारा काम होना चाहिए और हमें उसमें सहयोग करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि उसमें सारे मोहम्मद जैसे ही काम कर रहे हैं। और सिखों में बहुत सारे हैं जो अभी भी गुरुओं को मानते हैं। मैक सिख जो नहीं है, जो वास्तव में गुरुओं को मानते हैं, ऐसे सिख अभी भी हैं। Vaibhav Dubey, sir, don't you think Islam has the potential of collapsing under its own dogma? It is too fragile to be everlasting. Your views, please. जी हाँ, आपकी बात में बहुत दम है वैभव जी, जो आप कह रहे हैं बहुत हद तक ठीक है। इसमें केवल हमें एक या बत्ती है कि बजाय हम वेट करते रहें कि अपने वेट के अंडर वो कोलैप्स हो, हमें बाहर से धक्का मारना पड़ेगा कि भाई गिर, क्योंकि हम और अपना बलिदान नहीं देना चाहते। हो सकता है अपने भार के तले गिरे, क्रिश्चियनिटी के साथ हुआ था, इस्लाम के साथ भी होगा, लेकिन हमें उनकी सहायता करनी है। प्लीज चेक माई सजेशन इन चैट ऑन सचवाला जी। सचवाला जी बुलाना है क्या? सचवाला जी हैं तो एक बार मुझे यहाँ पर थम्स अप भेज दीजिए, मैं बुला लेता हूँ उन्हें। चेक गूगल पे मैं कर लेता हूँ, गूगल पे चेक। गूगल पे में अभी मेरे पास नया मैसेज नहीं है, लास्ट वही है सौम्य वाला। स्पिरिचुअल वॉरियर सर जी, नमस्ते नमस्ते स्पिरिचुअल वॉरियर जी। जगमीत सिंह कनाडा, पन्नू और चावला पूरे सिख कौम को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, क्या होगा? जी हाँ, कर रहे हैं, और थोड़े से लेवल तक वो सफल होने शुरू हो गए हैं। क्या होगा ये कहना बड़ा कठिन है, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलनी चाहिए, ये हमारी ट्राई हो। फिर से वही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि जो असुर हैं वो अपना काम कर रहे हैं, देवों ने काम करना छोड़ दिया है, इसलिए असुर आपको सफल होते प्रतीत होते हैं। शार्दुल गोवर्धन, क्या नास्तिक भी हिंदू हो सकते हैं? हाँ, वो डिपेंड करेगा आपकी नास्तिक की परिभाषा क्या है और हिंदू की परिभाषा क्या है, क्योंकि हिंदू की बहुत सारी डेफिनेशन है कि सिंधु नदी के इधर रहने वाले सारे हिंदू हैं, उसमें तो नास्तिक भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदू को वेद सम्मत बोलेंगे तो फिर नास्तिक नहीं हो सकते। और नास्तिक का भी क्या अर्थ है, फिर उस पर आना पड़ेगा आपको। नास्तिक अर्थ क्या है, वो कौन से गॉड को, किस प्रकार के गॉड को नहीं मानते, उस पर डिपेंड करेगा। विकास भारद्वाज जी, सिक्स आर फ्रॉम हिंदुइज्म ऑल्सो। सिक्स आर फ्रॉम हिंदुइज्म ओनली, नॉट ऑल्सो। हिंदू घरों ने ही अपने बच्चे दिए थे ना, तभी तो सिख बने थे, मुसलमानों ने तो नहीं दिए थे। तो सिक्स आर फ्रॉम हिंदूज ओनली। जय सहस्रुद्धे। नीरज जी, मुस्लिम विक्टिम का टूल किट कैसे एक्सपोज करें? हाँ, अरे डिपेंड करता है आप कहाँ एक्सपोज करना चाहते हैं। आजकल तो हर रोज हो रहे हैं। आप सोच के देखिए ना, आपको जब आपको पास ये शब्दावली आ गई, दैट मीन्स आपको तो पता लग गया आप कैसे एक्सपोज करना है। वो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर ओन सर्कमस्टांसेस, देश काल परिस्थिति देखकर। विजय सिंह, नीरज अत्री सर, व्हाई न्यू मुस्लिम्स आर सो प्रोएक्टिव इन प्रमोटिंग इस्लाम? हाँ भाई साहब, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि नया नया मुल्ला ज्यादा अल्लाह अल्लाह करता है। उसको दिखाना होता है कि मैं ज्यादा अच्छा मुल्ला हूँ। माई फिलीपींस फ्रेंड्स आर वेरी रेडिकल,
he is only 23, married to 34 years old and always saying good about prophet. क्योंकि उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है, तो ऐसा ही करेंगे वो। उन्हें प्रॉफिट की असलियत नहीं पता है। आज भी जैसे किसी टीवी चैनल पे डिबेट आ रही थी, तो वो जो मौलवी बैठा था वही सुना रहा था कि बूढ़ी औरत सर पे कचरा डाल के जाती थी, हमारे नबी तो इतने अच्छे हैं। तो जब उन्हें इस तरह की चीज़ें सिखाई जाएंगी तो नबी से वो प्यार तो करेंगे। आपका दायित्व बनता है नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असली चेहरा दिखाना, जैसे मैंने आज ही आपको दिखाया। ये आप उन्हें बता सकते हैं, कम से कम उनसे पूछिए तो सही कि सफिया से शादी हुई थी तो कैसे हुई थी, बता जरा। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक बात कैसे बनेगी। कार्तिक मिश्रा जी, सर आपको और पुष्पेंद्र जी को साथ देखना और सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, प्लीज़ एक सेशन जल्दी रखिए। जी बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी व्यस्त रहते हैं, मैं निवेदन करूंगा उनसे, फिर सेशन कर लेंगे, ठीक है जी। पुष्पेंद्र जी बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। अच्छा, तो राम जी अभी अपने चैनल पे लाइव आ रहे हैं, ठीक है जी। मैं देखता हूँ यदि उनके पास कोई फ्री है तो मैं उन्हें इनविटेशन भेज देता हूँ। देख लेते हैं कोई जुड़ता है तो वो भी जोड़ लेंगे। ये सचवाला जी के पास चला गया है और कोहराम जी के पास चला गया है। अब इन दोनों में से यदि कोई ऑनलाइन है तो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ओके, अफसलिज्म इंडिया, आप किसी को भाई क्यों नहीं कहते? भाई क्यों नहीं कहते? मैं अपने भाई को तो भाई कहता हूँ। और अच्छा, वो क्योंकि पता नहीं, मैं जानबूझ के अवॉइड करता हूँ भाई किसी थर्ड पर्सन को ऐसे संबोधित करना, शुरू से आदत है मेरी, पता नहीं क्यों है। शार्दुल गोवर्धन जी, अगर किसी भी गॉड को नहीं मानते हैं तो क्या नास्तिक ओके है? किसी, हाँ ओके है जी। देखिए, हमें आज प्रॉब्लम क्या है कि जो हमें मनवाना चाहते हैं कि मेरा गॉड ठीक है, तुम्हारा गॉड गलत है, तुम मेरी बात मानो, तो वो जो इंट्रूजन है वो सबसे बड़ी आपत्ति है। वो ना करें, अपने घर में वो जो मर्जी करते हैं, कोई भी झक मारना चाहता है वो करे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई किसी भी गॉड को नहीं मानता, वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है या उनका अपना प्लस पॉइंट है, जैसे मर्जी सोच सकते हैं आप। क्योंकि देखिए, सनातन धर्म क्या बोलता है कि आपके कर्मों का लेखा जोखा आपको भुगतना है। वो नहीं मानता तो उसकी प्रॉब्लम है ना, वो हमारी नहीं है। विकास भारद्वाज, सॉरी सर, टाइप मिस्टेक, 6 फ्रॉम हिंदुइज्म ओनली, ठीक है जी। भिंडरा वाले स्टार्टिंग में सेंट थे, फिर बाद में टेररिस्ट बन गए, अटैक ऑन गोल्डन टेम्पल वाज राइट, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, नहीं जी, मुझे लगता है कि गोल्डन टेम्पल पे जो हमला किया गया था, जो अटैक था, वो गलत था, नहीं किया जाना चाहिए था, दैट वाज रॉन्ग। और भिंडरा वाले जो थे स्टार्टिंग में संत थे, मुझे नहीं पता संत थे या नहीं, लेकिन बाद में टेररिस्ट थे, ये मुझे पता है कि उन्होंने, और वो एंटी हिंदू तो थे ही एक्चुअली। वो भिंडरा वाले वाज जस्ट अ वेरी स्मॉल पान ओवरऑल। अगर आप खेल देखेंगे तो उसमें बड़े छोटे से खिलाड़ी थे, खिलाड़ी कहना भी शायद, वो तो उन्हें खिलाया जा रहा था बीच में। और लेकिन जो स्वर्ण मंदिर पर, हरि मंदिर पर हमला हुआ था, वो गलत था, नहीं होना चाहिए था। स्टेट के पास बहुत ढंग होते हैं किसी भी चीज को सुधारने के। अरे वाह, देखिए आपने कहा कोराम जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्ते जी। जी जी नमस्ते नीरज जी, कैसे? मैं ठीक हूँ जी। बड़ी डिमांड थी आपकी, बहुत लोगों ने कहा कि कोराम जी को बुलाइए, फिर उन्होंने बताया कि कोराम जी शायद अपनी जगह लाइव दे रहे हैं, तो मैंने जस्ट एक चांस लिया। नहीं नहीं, यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे सचवाला जी का जो है एक चैनल किसी ने बना लिया। मैं भी उसका लिंक शेयर करता हूँ। पता नहीं कौन बंदा है जो रोटियां तोड़ना चाह रहा है सचवाला जी के नाम पे। तो अभी मैंने उनको भी कॉल किया है।
तो ये फेक चैनल है। मैं भी परेशान हो गया। सचवाला जी अक्सर इन्फॉर्म करते थे अगर वो नया चैनल लगाते, तो हमको तो कैसे भी बोलते थे वो। बट हाँ, मैं जब उनको कॉल किया वो परेशान हो गए, वो भी मेरे नाम पे कौन, और उनका लोगो भी इस्तेमाल किया उसने। सो ही जस्ट ओपन अ अच्छा, न्यू चैनल ऑफ सचवाला जी। मैं देखता हूँ कहीं, मैं अभी शेयर करता हूँ उसका लिंक। जी, अभी था मेरे पास, मैं वो बंदा अच्छे से चला भी रहा है, प्रीमियर भी कर रहा है उस वो शो। अच्छा, हाँ, देखिए, तो अभी देख रहा हूँ कहाँ, यहाँ पर ही था। मैं खुद अभी क्योंकि एक स्ट्रीम बना रहा था। अच्छा, मैं खुद अभी एक स्ट्रीम बना रहा था, तो अभी आपके पास आ गया, तो मैं बोला चलो आपकी स्ट्रीम पे बोल देता हूँ। अच्छा, अच्छा, ऐसा है। तो यहाँ पे है शायद, ये लिंक है, ये है क्या, देखता हूँ। वो तो एक थे, एक संदीप भाई बोल के थे, उन्होंने सीधा मुझे हाँ यहाँ पे मिल गया, उसका लिंक मिल गया। ये बंदे ने आराम से, यार इस प्लेजरिज्म हद होती है यार, ऐसा क्या प्लेजरिज्म। और सचवाला जी वहाँ के पे बन गए वो। तो नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ अलग होगी, कंटेंट भी तो कुछ डालना पड़ेगा। नहीं, उसने सीधे डायरेक्टली हमारा ही कंटेंट उठाया डाल दिया, ओह! अच्छा, सीधे हमारा कंटेंट, और सचवाला जी का नाम यूज किया। नेम ऑफ द चैनल इटसेल्फ इज सचवाला। तो अभी मैंने प्राइवेट चैट में भेजा है, सभी जाओ और इसको अच्छा, रिपोर्ट करके खत्म करो इसको पूरा। हुँ, यही क्या तरीका है भाई, इसका भी आप चैनल यूज कर रहे हो। अभी इधर डालता हूँ अभी पब्लिक, वो कंटेंट भी नहीं, कंटेंट भी नहीं यूज कर रहा बंदा असल में। अच्छा, उसने सीधा उनका नाम, सचवाला के नाम पर ही चैनल लगा था। चलो हाँ, कोई देख दूसरा लिया मैंने, नाम मैं अभी रखता। शेयर शेयर करता हूँ अभी। अच्छा, जी एक जी जी। क्वेश्चन आया है रितेश जी का। गुड इवनिंग नीरज सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेयर टू हियर योर क्लियर एंड ऑनेस्ट थॉट्स। जी, धन्यवाद रितेश जी। Please also check out YouTube channel राष्ट्रवादी शेरनी by young lady who is also exposing just like you। अच्छा जी, नाम ही राष्ट्रवादी शेरनी है, अभी चेक कर लेते हैं। ओके, अभी हम पहले ज़रा ये दिखा दें दर्शकों को कि सच वाला जी के नाम पे जो नकली चैनल बनाया गया है। ये है जी जी, सच वाला जी के नाम पे। नकली चैनल बना दिया किसी ने। अच्छा, कालिदासी वाला वो भी डाल रखा है। कालिदासी लोगों के भी से साथ उनका जो आया, और जितने भी आए मेरे साथ हम्म, भी, मेरे भी डिस्टोपिया टू रीजन का भी है एक क्लिप, वो भी क्लिप लेके उसने डाल दिया, सीधा डायरेक्टली उठा दिया। अच्छा, आजाद ग्राउंड का भी, आजाद भाई का भी क्लिप लेके डाल दिया, आजाद ग्राउंड्स का भी। हम्म, मतलब शायद सब सब्सक्राइबर होने थे, ये बंदा जो भी बंदा है, और अबाउट अस ने कुछ नहीं लिखा इसने। हम्म, तो जो भी इसको वाह। होना था, शायद मुफ्त में शायद सब्सक्राइबर चाहिए था, तो बना लिया होगा शायद चैनल। हाँ, तो कंप्लेंट डाल देना उसमें, यूट्यूब में कंप्लेंट भी डाल दीजिए। ये कंप्लेंट ही डाल देंगे इसका। हम्म, इसको, इसका कंप्लेंट नहीं, अगर हमारा कोई बंदा है अगर कराए तो यार बंद कर दो यार, ठीक नहीं है। अब कोई हम्म, दूसरा कोई शरारत के लिए कर रहा है, तो अब चलो उसके लिए तो कंप्लेंट हम डाल सकते हैं, पर कोई हम्म, अपना ही बंदा अगर कोई कर रहा है, तो यार मत करो ये काम, ये ठीक नहीं है ये काम। सचवाला जी को ही मैंने लिंक भेजा है भाई। हम्म, सचवाला जी भी शायद ज्वाइन करेंगे, अच्छा, अभी आते होंगे सचवाला जी, वो भी एक जी। आते होंगे। फिर हम ये देखें जरा, राष्ट्रवादी शेरनी चेक करते हैं। जी जी जी। ये है। ये कौन है भाई? अच्छा, ये ये लड़की की तो वीडियोस मैंने देखी हैं एक दो। पीछे कोई इसको प्रॉब्लम भी आई थी शायद, वही है क्या ये? रितेश जी यही कह रहे हैं तो बता दीजिएगा हमें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई और ही चैनल देख रहे हैं। अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं सचवाला जी। ठीक है जी। नहीं, क्योंकि एकदम से उनके मतलब नाम पे बना देना, ये भी अजीब दिख रहा है। हम्म, विकास भारद्वाज जी, सर राइट, बट भिंडरावाले के लोग वेपन्स लेके अंदर घुस गए थे और लोगों को बंदी बना लिया था, तो गवर्नमेंट करती तो क्या करती, और अनदर ऑप्शन वाज। विकास जी, मैंने जैसे पहले कहा
कि स्टेट के पास इतनी बड़ी मशीनरी होती है कि वो चाहे तो बहुत अच्छे से काम कर सकती है, लेकिन उस समय जो स्टेट थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बहुत गेम खेली है। इसमें मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक जीपीएस सिद्धू साहब की एक किताब है इस पे, ऑपरेशन ब्लू स्टार और खालिस्तान के ऊपर, वो ज़रूर पढ़ें। उन्होंने बड़ा स्पष्ट करके बताया कि किस तरह से कांग्रेस ने सारी प्लानिंग की थी इसकी, और उसका ऑब्जेक्टिव भी आपको समझ आएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ, उसके एक दिन इंटरव्यू भी हम रखेंगे अपने चैनल पे। अभी सचवाला जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। नमस्ते सचवाला जी, स्वागत है। कैसे हैं नीरज जी? ठीक है जी। जी आपके ऐसे हो गए कि आपके फैंस बहुत बढ़ गया सचवाला साहब, आपको हाँ, कॉपीराइट लेना पड़ता अब आपको। हाँ, इससे पता लग रहा है कि आपकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई है। अच्छा सचवाला जी जी। अच्छा, अब ये ये क्या देखिए प्रॉब्लम है कोहराम? मैं अभी देखा आप भेजा जी। जी जी हेलो कोहराम। सचवाला जी, हाँ अभी कोई दर्शक हैं दुष्यंत सिंह, उनका रिक्वेस्ट भी यही आया कि प्लीज टेक सचवाला जी एंड कोहराम जी टू। जी ये सब इंडिकेशंस हैं आपकी फैन फॉलोइंग के। अच्छा जी जी, बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। जी, मतलब वो ऐसा है कि वो आप असली घी है आपके नाम पे, कई दूसरे डालडा घी बन रहे, सो है ये, ऐसा हो गया हाँ। सचवाला साहब। घी खाते आप? हाँ हाँ, घी खाते हैं भी। नहीं तो नीरज घी जी का खाते ने पूरा काउ हैं। बेल्ट के पूरा जबरदस्त घी मिलता है पंजाब वगैरह में। जी जी जी, हाँ जी, हाँ सही बात। नहीं नीरज साहब की तरफ तो अच्छा ही घी मिलता है वहाँ पे, आपकी तरफ तो। हाँ, घी अच्छा मिलता है यहाँ, लोगों को शौक भी होता है ना घी खाने का। जी 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 जी। अच्छा, तो वो ये जी, इसका क्या चक्कर है कोहराम? चक्कर कुछ भी नहीं है अभी, कोई वही बोला ना भाई, आपका असली घी है, आपके नाम पे डालडा घी बनाने को देख रहे हैं कोई, हाँ, उनको जो है सब्सक्राइबर्स मिल जाते होंगे। अभी अमित वही बता रहे थे, अमित नाता है ना, वो बता रहे थे अभी कि ये भाई कोई देखिए मैं आपके आपको जो है, दिखा ये देता देखिए हूँ। आपके नाम। ये रहा, जी जी, ये रहा आपका लोगो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए। कोई अन्नू मलिक आ गए होंगे बॉलीवुड के। प्लेजराइजेशन हो गई यहाँ पे। जबरदस्त। चलिए, लोगों को पता लग गया होगा अब तक तो इसका। हाँ, लोग आपके पास अभी कई लोग जो जुड़े होंगे, तो जाके कुछ तो भी अभी रिपोर्ट करिए भाई, आप लोग जो भी कर सकते। मैं नहीं तो नहीं, अभी आप स्ट्रीम बना। कीजिए। इसमें हाँ ऐसा करेंगे सचवाला ना, जी। एक तो जैसे जैसे इन्होंने मेरा ही लेके डाल रखा है, उसकी मैं डाल दूंगा, और जो आपके चैनल से लिया है, जैसे जफर हेरिटिक का मैं देख रहा हूँ, तो वो लोग डाल दें इसमें कॉपीराइट के लिए, तो अपने आप गिर जाएगा। जी जी जी, कॉपीराइट के डाल दो इसके ऊपर। हम्म। मैं ही डाल देता हूँ ना कॉपीराइट। अभी भी चल रहा है यार, क्या बंदा है यार ये। जी, और Ritesh, correct sir, this is the channel, she has clarity of thoughts, it will be great if you can collab with her and provide guidance। हाँ जी, why not? ऐसे यंग बच्चे हो तो ज़रूर उनको तो करना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ यंगस्टर्स सारे के सारे आके आगे काम करें, हमसे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। ये क्या है सचवाला जी? राइट, ये infringes my right copyrights issue। ये कौन सा कॉपीराइट इशू डाल देना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो इजीली हो जाएगा। हो गया। चलो हो गया। बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आजाद भाई, आजाद भाई को ही बोलता हूँ। आजाद भाई आपके उधर से भी उठाया उसने चीजें, अच्छा, डिस्टोपिया टू रीजन से भी उठाया इसने, कई जगह पे उठाया इसने। तो नहीं, अब यहाँ एक अभी अभी जो है प्रश्न ये है कि वो कुछ नेक नियति से उठाया है या बदनियति से, ये नहीं समझ आया। वो कुछ देखिए, यानी वो तो ऐसी। अगर कोई नेक नियत वाला होगा तो आज हमने जैसे बात कर दी है तो उस तक पहुंच गई होगी, तो आपको संपर्क कर लेगा वो। हाँ, और एटलीस्ट जो है कहीं से हमको जो है यानी हमसे परमिशन तो लेनी चाहिए थी उसकी।
और जो है ऐसा उसका इंटेंशन है, ये कुछ बताकर ही जो है ये काम करता है। अगर वो उसके बिना किया है और फिर जो है इस तरह से, तो ये तो गलत बात है ना। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें चैनल मिल नहीं रहा है, तो मैं उनके लिए ये लिंक यहाँ पे चैट में शेयर कर रहा हूँ, उस पर क्लिक करके उनको लिंक मिल जाएगा। जी हाँ, जी हाँ। उस पे अब तक जो है कुछ 8-10 वीडियोस जो है अपलोड की गई हैं। अभी ये यानी उस पे 5-6 हैं। प्रीमियरिंग भी हो रहा है। हाँ जी, एक अभी प्रीमियर भी हो रहा है। अच्छा, मुझे लगता है देख लिया होगा लोगों ने। जी जी जी। हाँ, सही। अच्छा, कोहराम आज़ाद भाई को भी आप इन्फॉर्म किए क्या? जी जी जी, उनको क्या है, बस जोर से हेलो बोल दिया, मैं खत्म बस। आजाद की नहीं, मगर वो जाग रहे हैं, सो रहे हैं, मालूम नहीं। नहीं, जो आधी हालत में, तो आज जाग भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। अच्छा, जी। आजाद भाई जहाँ पे भी है आप जी बोल के आ जाइए। अच्छा, नीरज जी, आज आपने मुझे फ़ोन किया था। हाँ जी, वो हाँ, बाद में तो बात उस करता समय हूँ, मैं बाद जो में है करता कोहराम जी के साथ, अच्छा ठीक है, कोहराम जी के साथ मैं जो है वो कुछ स्ट्रीम कर रहा था सुन जी। हूँ। अच्छा जी। अ, यदि अनुमति हो तो हम आज का लाइव करें समाप्त यहाँ। जी 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 जी, जी, जरूर जरूर। जी, तो सभी दर्शकों को जुड़ने के लिए आभार, और अगले लाइव में फिर से जुड़ते हैं। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। भारत माता की जय। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद।